करीब 1 साल पहले महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को हर तरफ से अप्रिशिएशन मिल रही थी फॉर हर लुक्स एंड हर इनोसेंस। बट आज वही सारी अप्रिशिएशन हेट में बदल चुकी है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली है। नाउ एक अडल्ट इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग किसी से भी शादी कर सकता है, ये उसका राइट है। बट यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मोनालिसा एक माइनर है एंड उनके पहले के और अभी के स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा फर्क है। एंड ये पहली बार नहीं हो रहा जब किसी ने उनकी पॉपुलैरिटी का यूज किया हो। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो अपने पार्टनर फरमान खान के साथ केरला जाती हैं कुछ शूट करने के लिए। एंड फिर वो वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करती हैं कि उन्हें उनकी फैमिली से प्रोटेक्शन चाहिए, दे आर अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। एंड वो फरमान के साथ रहना चाहती हैं एंड उनकी फैमिली अगेंस्ट उनके इस डिसीजन के। एंड उन दोनों को अपनी सेफ्टी के लिए डर लग रहा है। एंड ये दोनों 1.5 ईयर से रिलेशनशिप में है एंड उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रही। एंड ये दोनों केरला में ही टेम्पल में शादी कर लेते हैं। एंड इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग वहीं रहेंगे सेफ्टी के लिए। नाउ भी बहुत सारी पोस्ट है जिसमें उनकी एज 18 बताई जा रही है, बट ठीक 1 साल पहले उनकी एज 15-16 बताई जा रही थी। ठीक 1 साल पहले उन्होंने खुद बोला था कि वो 16 साल की हैं। एंड उस वक्त जितने भी आर्टिकल आते थे उस सब में 16 ही एज बताई जा रही थी। शादी नहीं की उम्र कम है मेरी। कितनी हुई? 16। एंड पिछले साल ये चीज भी शेयर हुई थी जब उन्होंने अपना 16th बर्थडे सेलिब्रेट किया था विद हर फैमिली। तो ये रील उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। तो मोस्ट प्रोबेबली वो अभी 17 की है, मतलब माइनर। वो जिस जगह से आती हैं एजुकेटेड भी नहीं है। अभी वायरल होने के बाद ही उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया है, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि उन्हें अपना रियल एज एंड बर्थडे वगैरह पता होगा। बट स्टिल वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लड़की है जिसे दुनिया के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता। एंड द गाय जिससे उन्होंने शादी की है वो एटलीस्ट 30 का तो होगा ही। तो अगर उन्हें एग्जैक्ट 18 का मान भी लेते हैं तो ये चीज कितनी सही है मोरली कि इस एज के आदमी को 17-18 साल की लड़की पसंद आ गई। अभी अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स ये दोनों 1-1.5 साल से रिलेशनशिप में है एंड कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से 6-8 महीने। बट आज से 1 साल पहले ही तो वो वायरल हुई थी कुंभ मेले में। शी वॉज सो इनोसेंट। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि उनके घर में ये सब अलाउ ही नहीं है, घर वालों के अगेंस्ट शादी करना, एंड वो उनके ही मन से शादी करेंगी। यूट्यूबर इतने पीछे घूम रहे हैं, कोई इनमें से पसंद आया? नहीं क्यों सब भाई सब मेरे भाई है। सब भाई है? हाँ। क्या विचार क्या है शादी का? माता पिता करेंगे या पसंद? ऐसा तो है ना, हमारे में होता ही नहीं है। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है। जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी हमारी। तो अगर 1 साल पहले उनकी ये सोच थी कि उन्हें शादी करनी ही नहीं है अपनी मर्जी से, तो फिर वो तब से रिलेशनशिप में कैसे हैं? एंड अगर मान भी लेते हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स उनका दिमाग चेंज भी हो गया, तो भी क्या ये चीज बहुत फिशी नहीं है? हर वक्त अपनी फैमिली के साथ रहने वाली मोनालिसा, हर चीज में उनकी परमिशन लेने वाली, आज नॉट ओनली उनकी सोच चेंज हुई है विच इज चलो फाइन, बट इतनी चेंज हो गई है कि कुछ ही महीनों में उन्हें लगने लगा कि यही इंसान सही है। एंड उसके साथ तुरंत ही भाग जाना, तुरंत ही शादी कर लेना भी सही है, बिकॉज शी इज अ माइनर एंड शी इज रियली नाइव फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें काफी कम एक्सपीरियंस है दुनिया का। 1 साल पहले तो उनके पास फोन भी नहीं था एंड उन्हें पढ़ना भी काफी बाद में सिखाया गया है। उन्हें हमेशा से मूवीज करने का शौक था एंड एक इंडिपेंडेंट बट वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल डायरेक्टर सनोज मिश्रा उन्हें मूवी में लेना चाहते थे। एंड उन्होंने जब मोनालिसा की फैमिली से ये सब पूछा तो उन्हें कन्विंस करने में काफी टाइम लग गया, बिकॉज ये गाँव के सिंपल लोग हैं, बहुत ही सिंपल सी फैमिली है जहाँ पर ये सब के लिए भेजना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद जब लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि उन्होंने उसे कैसे भेज दिया एक डायरेक्टर के साथ अकेले जब वो आज तक कहीं गई नहीं है, तो मोनालिसा ने खुद वीडियो बनाया था कि उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ एंड शी इज सेफ। नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा भोसले है और मैं कोई बम्बई वगैरह कहीं नहीं गई। अभी मैं मध्य प्रदेश में ही हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। देखो मेरी बहन है, मेरे बड़े पापा है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया है, हमको हमारे पास आते हैं। और तो मतलब उस टाइम तक फैमिली साथ रहती थी, फिर अचानक क्या हुआ? क्योंकि ये सारा टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा फिशी है। सनोज मिश्रा ही उन्हें एक्टिंग सिखाते थे, पढ़ाई भी करवाते थे। उन्होंने मूवी तो नहीं बनाई अभी तक बिकॉज ही इज अ फ्लॉप डायरेक्टर। आज तक उनकी कोई मूवी हिट नहीं हुई है एंड मोस्ट प्राउडली ये सब क्लाउड चेजिंग के लिए था। बट मोनालिसा की लाइफ थोड़ी तो जरूर चेंज हुई है। उन्हें एक सॉन्ग मिल गया, सोशल मीडिया में फॉलोइंग बढ़ गई एंड इवेंट्स वगैरह में भी उन्हें बुलाया जाता है। वी ऑल नो कि आजकल लोग व्यूज एंड फेम के लिए कितने ज्यादा पागल हो चुके हैं। फॉर सम व्यूज लोग इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी वायरल हो जाएं। वही चीज मोनालिसा के साथ भी है। आज भी शी इज गेटिंग सेम अटेंशन। तो अगर कोई उनके साथ इतनी जल्दी एसोसिएट हो रहा है, अचानक से उसे प्यार भी हो रहा है, शादी भी कर ली, भाग भी गए एंड मूवी भी बनानी है एंड ये सारा कुछ मीडिया को भी दिखाना है तुरंत, तो ये सब कितना जेन्युइन हो सकता है? एंड यही तो डार्क साइड है सोशल मीडिया का। नो डाउट उनकी लाइफ काफी बदली होगी
पैसे भी कमा लिए होंगे, पहले से काफी बेटर सिचुएशन हो गई होगी। बट शुरू से ही जैसे ही वो वायरल होने लगी थी, उन्होंने ये चीज फेस की थी। लोग उनको कुछ व्यूज के लिए परेशान किया करते थे, उनके पीछे पड़ जाते थे कैमरा लेकर, काम नहीं करने देते थे, एंड इवन उनके घर वालों को भी हर्ट किया गया है। झूठ बोला गया है कि तुम्हारे घर वाले बुला रहे हैं उधर चलो। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं। एंड इवन दो शी इज क्वाइट पॉपुलर नाउ, ये जो भी उन्हें काम मिल रहा है, मूवीज मिल रही हैं, सॉन्ग मिल रहा है, ये कुछ बड़ा बजट का नहीं है। ये सब छोटे मोटे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये जिस मूवी के लिए गई है केरला, इसका भी कुछ पता नहीं है। नो वन नोज दिस गाय कि किसी ने इसे कभी एक्टिंग करते देखा हो। एंड एक और चीज कही जा रही है कि उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे उन्हें किसी और से शादी करने के लिए, बट उन्होंने तो उन्हें अलाउ किया था इस करियर के लिए। इतने कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आने के बाद भी उन्हें सब कुछ करने मिल रहा था। अचानक उन्होंने इतना फेम देख लिया है, बाहर निकली है, तो हो सकता है उनके घर वालों को भी फिशी लग रही हो ये सारी चीजें कि अचानक से किसी को इतना भी क्या प्यार हो गया कि उसे विद इन फ्यू मंथ शादी भी करनी है। लोग सोचते हैं किसी के स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहे हैं बचपन से, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन में रहा है कोई, तो वो ऐसी चीजें नहीं करेगा, लव बॉम्बिंग या फिर मैनिपुलेशन जैसी चीजों में नहीं फंसेगा। बट सबसे ज्यादा टारगेट यही लोग होते हैं, क्योंकि जिसके पेरेंट्स शुरू से अफेक्शन नहीं दिखाते या फिर पेरेंट्स का आपस में कोई प्यार नहीं होता, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल होता है घर का, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं घर में, घर के बच्चों को कोई थोड़ा सा भी अफेक्शन नहीं दिखाता तो उस घर के बच्चों को कोई थोड़ा सा भी अफेक्शन दिखा देता है जिसके लिए वो बचपन से तरस रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बड़े इजीली अपने घर वालों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो ग्रूमिंग वगैरह का केस होता है, इसमें टारगेट मोस्टली 15, 16, 17, मैक्स टू मैक्स 21, 22 साल के बच्चे होते हैं, और इवन यंगर इन मोस्ट केसेस। इसलिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए कि कोई रेबेलियस बनने की सोचे। एंड एटलीस्ट एक इंसान होना चाहिए घर में फ्रेंड जैसा, जिससे बच्चा हर चीज शेयर कर सके और वो बिना जज किए बस उसे गाइड करे कि क्या सही है क्या गलत। वरना यही फ्रेंड वो बाहर ढूंढने जाएंगे, एंड बाहर दुनिया बहुत गंदी है। यू कैन नेवर टेल किसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।